पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलिए टॉपिक लिखो, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने 11th में पढ़ा है? हाँ। बताइए हाँ हाँ। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, अच्छा, पढ़ा है तो बता। डेफिनेशन। फॉर्मूला फॉर्मूला वो W इज इक्वल्स टू वो था डेल्टा के, शायद। हाँ, के, डेल्टा के। हाँ। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम्म। ये फॉर्मूला था वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल था, हमेशा हम्म। हर केसेस में एप्लीकेबल था। हाँ। अभी मैं हर केस क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ, आगे समझ में आ जाएगा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला क्या है? ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। एक और फॉर्मूला था, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दो फॉर्मूला आपको एनएलएम में सीखे होंगे, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आप सीखे होंगे। याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसे लिखते थे हम। दैट इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम था, एंड ये जो फॉर्मूला है ये भी ऑलवेज एप्लीकेबल है, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। चलिए नाउ, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, लमसम जीरो हो, तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ। इफ के फाइनल is equal to K initial, that is delta kinetic energy is equal to 0, then work done due to all forces is equal to 0। ऑल फोर्सेस में क्या आ गया तुम्हारा? कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मिलके ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनसी लिख देते हैं हम लोग, सी और एनसी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सी एंड एनसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन ड्यू टू एनसी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इंपॉर्टेंट, और इस फॉर्मूला का इस चैप्टर में काफी यूज करेंगे हम लोग।
यही फॉर्मूला पे बेस्ड है ये चैप्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ओके नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। एप्लीकेबल व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, या फिर व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। नोट डाउन कर लो। टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये है क्या? देखो ये है क्या, जैसे एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्यू पॉइंट चार्ज, इसको फिक्स्ड रख दिया, ठीक है। ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लिया होगा, अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा, पहले डेफिनेशन लिखाऊंगा फिर लिखिएगा, ठीक है। तो ये चार्ज को फिक्स रख दिया, ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। दूसरा चार्ज क्यू नॉट इन्फिनिटी पे रखा है, मतलब बहुत डिस्टेंस पे रखा है। तो जब इन्फिनिटी से उठा के सर्टेन रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब आते हैं, तो इन्फिनिटी से सर्टेन रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आने में जितना वर्क डन किया गया है वही वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में। कंडीशन ये है कि इन्फिनिटी से जब चार्ज पार्टिकल सर्टेन रीजन पे आएगा तो इसको स्लोली स्लोली लेके आना, एकदम धीरे धीरे लेके आना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करना है, ठीक है। इसीलिए चार्ज को धीरे 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 लेके आ रहा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करीब करीब जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जितना भी वर्क होगा वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में। लिखिए डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज from infinity to a given point in the electrostatic field, the work done in bringing a test charge from infinity to a given point in the electrostatic field of another charge slowly, work done in bringing a test charge from infinity to a given point in the electrostatic field of another charge slowly is stored in the form of electrostatic potential energy, is stored in the form of electrostatic potential
एनर्जी। समझ में आया? हम्म। मतलब कि एक चार्ज क्या? पार्टिकल हम्म। यहाँ पे क्यू नॉट रखा है, दिस इज टेस्ट चार्ज। कहाँ पे है? एट इंफिनिटी। ठीक है, इसको उठा के धीरे 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 यहाँ पे लेके आइए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आर है। डेरिवेशन इसका दूंगा नहीं मैं, आपको लगेगा नहीं, बोर्ड्स वाले के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, मतलब डेफिनेशन क्या बोला, प्रूफ इसका नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, सर्टेन रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आया। हम्म। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी पे है, ये हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट लिए, रेफरेंस पॉइंट। और क्यों लिए रेफरेंस पॉइंट बताते हैं आगे, है ना। रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यू इनिशियल 0 लेते हैं, एंड जब सर्टेन रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो ये यू फाइनल हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यही तो स्टोर होगा ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में, अभी तो बताया, यही डेफिनेशन बोला ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम स्लोली टू अ सर्टेन रीजन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव नहीं, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, चलिए, तो यही जो वर्क डन होता है वो होता है के क्यू वन नहीं, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, दिस इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। प्रूफ जरूरत नहीं है आपके लिए, के क्यू नॉट बाई आर, बाकी अगर बोलोगे तो बता दूंगा। ठीक है, यू फाइनल माइनस जीरो। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है इसी को हम लोग यू से रिप्लेस कर दो, यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझना कैसे है, इतना तामझाम कुछ नहीं करना है। करना क्या है, अगर एक चार्ज यहाँ है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, बोला है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो आप इस पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई आर, बस खत्म कहानी। इसका ऊपर का डेफिनेशन बस बताया है आपको, पूछेगा तो लिखने के लिए, समझ गए। हम्म। बाकी यही है मेन, दो चार्ज है, दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको, के Q1 Q2 बाई आर। और ये चैप्टर काफी आसान है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है तो डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन नहीं नॉर्मल दिखना है। समेशन होगा, आसानी से सॉल्व होगा। डायरेक्शन ही तो काम को हम्म। टफ बना देता है ना, डायरेक्शन जब देखने की दरकार ही हाँ। नहीं है तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, हम्म। नोट डाउन कर लो। 11th में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा, हाँ। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता हम्म। है ना। ये इधर m1 रहता होगा, इधर m2 रहता होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते थे माइनस जी m1 m2 बाई आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड अपॉन चार्ज, आगे लिखा देंगे सारा। ठीक है, चार्ज को विथ साइन पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
ऑलवेज नेगेटिव। डन सर। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। फर्स्ट वन, ग्रेविटी, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, इसका यूनिट क्या है? जूल। ठीक है, एसआई यूनिट। थर्ड वन, कभी भी किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। मतलब हम लोग किसी भी सिस्टम का अगर बोला जाए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है और उस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। जैसे 11th क्लास में भी जब आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर जब पढ़ रहे होगे, तो वहां पे ये चीज सिखाया गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे, एक रेफरेंस लाइन लेते थे, उस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट जब भी करते तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, क्योंकि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। ठीक है, इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ऐसे अगर बोला जाए ना, क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मतलब उसका मतलब आप बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड आउट कर रहे हो, बोल दिया है वो, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही है वो। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वी कांट फाइंड आउट, वी कांट कैलकुलेट डायरेक्टली, ऑलवेज डेल्टा यू ही डिफाइंड होता है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या किए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो फाइंड आउट किए है। यू इनिशियल अगर जीरो नहीं होता तो ये तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ही लिखना होता। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो है, लेकिन इसको नाम हम लोग क्या दिए हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। है वही चेंज, लेकिन समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूं? बोलेंगे वही लेकिन करेंगे अलग, है ना? हाँ। तो ऑलवेज डेल्टा यू डिफाइंड होता है। ठीक है, when we assume u initial is equal to 0, then u final डिफाइंड होता है, अदरवाइज वो नहीं डिफाइंड होगा। चौथा नंबर, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या पोटेंशियल होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए नहीं होता है। बस इसको, इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए, कहीं पे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफाइंड होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही ओनली। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है।
हम लोग जो बेसिकली वर्क फाइंड आउट किए हैं ना, हम्म, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ही किए हैं। हाँ, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव ऑलवेज, पूरा फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते सीखते हैं, ठीक है। हम्म, और पांचवा नंबर पॉइंट, जो हम लोग चार्जेज पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में, के Q1 Q2/R, हमेशा चार्ज को विद साइन पुट करना है, ठीक है। पुट चार्ज विथ साइन, साइन, है ना। हेंस पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये जीपीई जो ना है, जीपीई की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। यहाँ लिखा दिया था मैंने, ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। हम्म, हम्म। सर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। लिख लिया। ये नहीं लिखा है, रुको रुको। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डेवलप होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब किसी भी बोलेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, फाइंड नेट फोर्स एट Q0, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट Q0, तो यहाँ पे वो कहानी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की ही डिफाइंड होगा, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं बोलेगा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फलानवा चार्ज, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हमेशा यही बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये जो डेवलप होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स के कारण डेवलप होता है, तो इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द interaction, due to the interaction, hence it is defined for system of particles, ठीक है। लिख लिया। आंसर। ठीक, बताओ तो कौन ऑप्शन करेक्ट होगा। सेपरेशन कम हो रहा है, इंक्रीज करेगा।
No. When separation between two charge decrease, फर्स्ट वन ले लो, अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव होगा, देन Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, K Q1 Q2 बाय R। तो यहाँ पे सेपरेशन डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। सेकंड केस, अगर Q1 को पॉजिटिव ले लो एंड Q2 को ले लो नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस Q1 Q2 बाई R। तो अब सेपरेशन रिड्यूस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो रिड्यूस करेगा। नेगेटिव हो गया ना, अरे देखो, मान लो इनिशियल पोटेंशियल आया -6 जूल, ठीक है, सेपरेशन डिक्रीज किए तो पोटेंशियल हाँ एनर्जी अब मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज कर जाएगा ना, -8 हाँ। जूल। ये यू इनिशियल था, ये यू फाइनल था। अच्छा अच्छा, ओके, नीचे वैसे से हाँ हम ठीक है। तो आर को रिड्यूस किए तो हम्म। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, रिड्यूस हो पोटेंशियल गया। एनर्जी तो रिड्यूस कर गया, अभी -8 छोटा है ना, -6 बड़ा है ना, हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। नेगेटिव में तो हाँ, तो ये हो गया ना, तो दोनों भी तो पॉसिबल है ना, हाँ तो में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता होगा ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेस। कंटेनिंग मोर देन 2 चार्जेस। नहीं तो रुको, एक क्वेश्चन नॉर्मल इस पे कर भी सकता हूँ, एक तो 2 चार्जेस वाला कर ही लो, भी क्या याद रखोगे, सिंपल है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन है, ये Q है, ये -3Q है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। फाइंड आउट करो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा। हैं, इतना लेट। एक मिनट एक मिनट।
ये के माइनस के 4q² बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी आप कर क्या रहे हो? तो नॉर्मल पुट करना है ना, के क्यू हाँ -3q/r। हाँ हाँ। तो फिर क्या आप बोल रहे हो? -3k/q² ये होगा। हाँ तो मैंने भी। तो 4 क्या अच्छा। बोला? अच्छा 4 गलती से बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। हो गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम containing more than 2 चार्ज। ठीक है, देखिए we have to find out potential energy of this system। इनके बीच का डिस्टेंस है r12, इनके बीच का डिस्टेंस है r13, इनके बीच का डिस्टेंस है r34, इनके बीच का r24। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट होती है, तो सारे चार्जेस का अलग अलग फाइंड आउट करिए, है ना। क्यू के Q1 Q2/r12 प्लस के Q1 Q3/r13 प्लस के Q3 Q4/r34 प्लस के Q2 Q4/r24। ठीक है ना। हाँ ये वाले चार्जेस के बीच में भी तो होगा हाँ। r23। ये सिस्टम का फाइंड आउट होता है r14। 4। तो प्लस के Q1 Q4/r14 प्लस के Q2 Q3/r23। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6 है। हाँ। तो इसका फॉर्मूला भी एक बता देता हूँ। हम्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई। n क्या है? n है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ओके। नंबर ऑफ चार्ज, इसका ये फॉर्मूला है। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है? n की वैल्यू 4 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2। कितना आ गया? 6 आ गया। अगर मान लो n की वैल्यू 10 रहेगा, फाइंड आउट बोलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10-1 डिवाइडेड बाई 2, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 45। 45। इतना तो ऐसे चलते रहता है। ठीक है, हाँ। नोट डाउन कर लो।
डन सर। ओके, क्वेश्चन लिखिए। वन रेशियो फोर आ जाएगा। करेक्ट। हम्म। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ये तो सिंपल था। सिंपल ही रहेगा, इसमें कोई टफ नहीं रहने वाला। हम्म। टफ आएगा आगे थोड़ा बहुत।
कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल वाले क्यू का हाफ, नेगेटिव में। करेक्ट, नेगेटिव में करेक्ट। हम्म। हो रहा है कि बताऊं? नेगेटिव के थ्री क्यू स्क्वायर बाय 2l। कैसे सॉल्व किया है? उसका वो पोटेंशियल निकाल लिया, फिर उसका निकाल लिया, फिर फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यही होता है ना? हाँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू यू इनिशियल। फाइनल का जो भी होगा एंड यू हाँ। इनिशियल का नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है? हम्म। तो ऐसे सवाल हो जाएंगे, है ना? ये तो हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ना, हाँ। है ना? अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक डाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको V से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है? ये क्या होता है? जैसे उस समय हम लोग क्या था, क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टेन रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए थे। यहाँ पे जो अब टेस्ट चार्ज हम लोग लाने वाले हैं इन्फिनिटी से, वो +1 यूनिट लाने वाले हैं। तो +1 यूनिट जब हम लोग इन्फिनिटी से सर्टेन रीजन लेके आते हैं, तो उस +1 यूनिट को लाने में जो भी वर्क होगा वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन था ना, वैसा ही है इसका कुछ, ठीक है? और ये कुछ अलग नहीं। लिखिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल जो होता है पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, किसी भी पॉइंट के लिए, सिस्टम के लिए नहीं होता। एनर्जी सिस्टम के लिए होता है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज,
potential at a point is defined as work done by external agent required to move unit positive charge from infinity to that point slowly or without acceleration ठीक है, slowly और without acceleration, ठीक है। हम्म, चलिए, या फिर हम लोग इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। एक चार्ज यहां ले लो Q, जो कि फिक्स्ड कर दो, दूसरा चार्ज +1 यूनिट किधर से लेके आना है, इन्फिनिटी से, एट इन्फिनिटी, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, इसको उठा के लाइए यहाँ पे, जिस पॉइंट का आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, जो r डिस्टेंस पे, यहाँ पे लिखा है +1 यूनिट, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, k Q/r, ठीक है, सिंपल। दैट इज कोई चार्ज अगर मान लो यहाँ पे रखा हुआ है Q0, बोला है इस पॉइंट P का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k Q0/r, ठीक है, सिंपल। अपने तरफ से +1 यूनिट यहाँ मान के फाइंड आउट कर लेना है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, k Q1 Q2/r, यही लिए ना, हम लोग ऐसे लिए थे ना, सॉरी, k Q0/r, पोटेंशियल क्या लिखे, k Q/r, यही लिए ना, तो U इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाई Q0 इज इक्वल टू V लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो दोनों में यही रिलेशन है, या फिर U इज इक्वल टू Q0 इंटू V, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ V, ये हो जाएगा तुम्हारा जूल पर कूलम, है ना, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, बोलते हैं ना बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, हाँ, वही वोल्ट है ये, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी लिख लेंगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेम ही रहेगा, स्केलर है, एंड यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है। और तुम्हारा क्या है, पुट चार्ज विथ साइन, V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, k Q/r, पुट चार्ज विथ साइन, साइन के साथ ही पुट करिए, ठीक है। अगर ग्राफ देखा जाए पोटेंशियल वर्सेस आर में, तो क्या होगा ग्राफ, ऐसे ही होगा ना, इनवर्स रिलेशन, पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ओके, यही है तुम्हारा।
नोट डाउन कर लो। ठीक है, हम्म, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट P क्या होगा, देखो यहाँ पे चार्ज जो है फिक्स्ड रखा गया, ठीक है। इस पॉइंट P पे यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे फाइंड आउट करना है? KQ/R, यही तो। हम्म, चलिए, पॉइंट P पे पोटेंशियल हाँ जी, पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में K-Q/R। हेलो। आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं। हेलो। हाँ, अब आ रही है। आपकी फ्रीज हो गई, पॉइंट P वीडियो फ्रीज हो अच्छा, पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? K-Q/R। K-Q/R। चलिए, क्वेश्चन पे आइए। लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। टू KQ/L। नॉर्मल एडिशन हो जाएगा ना, सही है। हाँ, वही। ठीक है, जीरो। ठीक। फोर KQ बाय ये
√2 जो भी इस लेंथ का नाम है स्क्वायर की। 4KQ/, तो ये लेंथ का नाम क्या है? एल ले लो। एल, √2L। नहीं, इनकरेक्ट। √2L, √2L अच्छा। कैसे होगा? ओ, एक मिनट। ये अच्छा हम्म आधा है ना। वही तो कह रहा हूँ ना। ए √2 L/√2/2, तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर भेज एल के। बाई रूट टू कर दो ना। √2 L/2, हम्म। है ना? तो जो भी होगा सॉल्यूशन करके आ जाएगा। हम्म। ठीक है। कितना सॉल्यूशन बोले आप? 4KQ/L√2। L√2/2। हम्म अगर इसको रेशनलाइज करो, हाँ, तो L/√2। इसका 0 हो जाएगा। जीरो? कौन सा मतलब एंगल से आप जीरो बोल दिया बताइए? कहीं नेगेटिव चार्ज दिख रहा है जो जीरो बोल रहे हो? अच्छा, सारा नहीं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, तो अच्छा, जीरो सॉरी 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 सॉरी। तो KQ/R। KQ यार, ये करेक्ट। हम्म। क्योंकि पॉइंट, ये जो चार्ज क्यू है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हाँ। मान लो कि इतना पोर्शन हम कट किए, यहाँ पे चार्ज तुम्हारा DQ होगा। सिमिलरली हम्म। DQ DQ कर करके करोड़ों करोड़ पोर्शन आएगा। तो एक DQ के लिए देखो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा R डिस्टेंस पे। अ, ये पे क्या हो जाएगा? KDQ/R। ऐसे कर करके ऐड करते रहो, हम्म। ऐसे चलते रहेगा। तो सारे को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? KQ/R। KR DQ, ऐसे ऐसे इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। हाँ ना? तो सारा चार्ज को अगर सम करो तो क्यू ही चार्ज ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो KQ/R हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉपिक लिखो। वर्क डन वर्क डन in of potential difference, in terms of potential difference। जैसे देखो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, हम्म। यही ना सिखा रखा था वहां पे। हाँ। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q0 × V, है ना? हाँ। इधर देखो, U इज इक्वल टू Q0 × V। तो सिमिलरली डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा U अपॉन
क्यू नॉट, क्यों ना। एंड इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। हम्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, हाँ। है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, है ना, ये लिख सकते हैं ना, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में, एंड वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, डेल्टा यू। और ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन चार्ज काफी स्लोली आ रहा है, ठीक है। स्लोली इस आ रहा है, केस, ठीक है। हाँ इस चैप्टर में तो ये वैलिड हो जाएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तभी बन रहा है जब चार्ज को आप स्लोली इन्फिनिटी से सर्टेन रीजन लेके आ रहे हो, हाँ, पेज ले ठीक है तो ना। अच्छा डिस्टेंस, ठीक है। वो हाँ। तो पहले ही बता दिया था ना, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ये तो बता रखा ऑलरेडी हाँ। आपको, ठीक है। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो फिर बस माइनस लग जाएगा वहां पे, और क्या, क्लियर है। यहाँ पे क्यू नॉट को विथ साइन पुट करना है। डन। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है ना, तो हमेशा कंसीडर ये करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, ओके। ठीक है। हाँ। दैट इज यहाँ लिख लीजिए, इफ नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशनड, मेंशन assume work done due to external agent and assume slowly। तो चार्ज आ रहा है, स्लोली आ रहा है, एंड ये वाला भी देखो तुम्हारा कब वैलिड है, ये वाला तभी वैलिड है जब चार्ज क्या है, स्लोली आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। जूल को 1500 1500 क्या, जूल। 1500 जूल, नहीं, इनकरेक्ट। अच्छा, नहीं नहीं, वी है ना, वोल्ट वोल्ट, सॉरी। पोटेंशियल 1500 डिफरेंस। वोल्ट, हाँ। 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक चार्ज इतना टू इतना, ठीक है। हाँ। देन पोटेंशियल डिफरेंस
W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई वी होता है। हम्म W को वहां ले गए, V को डेल्टा V को यहाँ ले गए, है ना। W बाई क्यू कर दिया, 1500 आ गया। हम्म तो इसका आंसर क्या है? 1500 1500। वोल्ट। ठीक है। सॉल्व करो। पॉइंट 1 वोल्ट। करेक्ट। हम्म